मेरे सिर पर हाथ रखो श्यामा रानी, 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 श्यामा रानी महारानी, श्यामा रानी महारानी, महारानी रानी महारानी महारानी, राधे रानी बाजू रानी, राधे रानी बाजू रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो श्यामा 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 रानी, नवतन तुरी का दर्श करा दो, नवतन तुरी का दर्श करा दे, मंगल तुरी का दर्श करा दो, मंगल तुरी का दर्श करा दे, दर्श करा दो, पास बुला लो, दर्श करा दो, पास बुला लो, हमको अपने चरण में ले लो, हमको अपने चरणों में ले लो, शरण में ले लो, शरण में ले लो, शरण में ले लो, शरण में ले लो, मेरे सिर पर हाथ रखो श्यामा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो श्यामा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो महारानी, मेरे सिर पर हाथ रखो श्यामा रानी, महारानी महारानी, श्यामा रानी, महारानी, बाजू रानी, बाजू रानी, बाजू रानी। बाजू आप रानी, देखो सदगुरु की परीक्षा की घड़ी, परीक्षा की घड़ी ऐसे आई, या दिल सुखवत सुनत भी विधि बरसै तीनी, देह परुंद सुकष्ट कछो भयो हुकुमते जीती। 37 साल की उम्र में विक्रम संवत 1675 में 11 साल भागवत सुनते हो गया तो श्री प्राणनाथ जी का प्राकट्य हुआ। अंतर की अकड़ियां अपने आप ही बंधन अपने आप टूटने लग गए पहली बार। 3 साल और व्यतीत हो गए। अब साल पूर्ण होने में कुछ एक दिन और शेष बचे थे। 40 साल पूर्ण होने में उम्र की, 14 साल पूर्ण होने में समय का। तो उस समय अचानक सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी को ज्वर आने लगा और ऐसा ज्वर आया कि कछु ज्वर आवरण लग्यो, बंधन कोई पुनि तीन, 4 5 10 बार भई देह कछु छीन। शरीर कमजोर होने लगा, अंग अंग टूटने लगा। कथा श्रवण में अंतर नहीं जा रहा है। कथा श्रवण करने के लिए नित्य प्रति नियम से जाते हैं। और उसी समय उन्होंने विचार किया कोई एक वैद्य बुलाया जाए, वैद्य के हाथों नाड़ी दिखाई जाए, इनको बीमारी क्या है, कंपन होता है देह में, शरीर बड़ा क्षीण हो गया है, कमजोर हो चला है, कारण क्या है। और नाड़ी देखकर एक दिन वैद्य बुलायो ताही, वैद्य को बुला करके उनकी नाड़ी पकड़वाई। और नाड़ी पकड़ने के बाद ये तो आत्म रोग है, शरीर का रोग तो दिखावटी के लिए लगा है। आपने सुना होगा ना, आपके राजस्थान के एक मीराबाई को वैद्य बुला करके नाड़ी दिखाई गई। तो नाड़ी दिखाने के बाद मीराबाई बोलती है, अरे वैद्य तुम्हें मेरी नाड़ी पकड़ में नहीं आएगी, तुम्हें मेरी नाड़ी पकड़ में इसलिए नहीं आएगी, तू है वैद्य संसार का, मुझे रोग लगा है आत्मा का। और कितने ही वैद्य दिखा लो, मुझे कोई टस से मस नहीं होने वाला। श्री प्राणनाथ प्यारे की अब श्रीदेव चंद्र जी की नाड़ी दिखाई गई। तो श्रीदेव चंद्र जी ने कहा क्या होगा नाड़ी दिखा करके, क्या होगा दवा दारू पिला करके। फिर भी वैद्य ने कहा इनको तो सन्निपात होने का जैसा लग रहा है। नारी लक्षण प्राप्त करी कहीं सन्निधि व्याध, पवन जापता बिन करे
अगर इनके शरीर में हवा लगेगी तो इनकी बीमारी और बढ़ जाएगी। सो दवाई तो मैं दे रहा हूं, अगर इनको सही तरह से दवा खिला सकते हो तो दवा रखो, नहीं तो दवा मुझे वापस करो। और दवा दे दी गई तो उसी समय माता कुंवरी जी ने कहा, कुंवरी माता ने कहा, श्री कुंवरी माता कहा बोली अति अबुलाई वायु बंद के हिती करो अवई श्रवण जाई। एक भाई भागवत सुनने के लिए जाने की तैयारी में लगे हैं, इनको मैं कब तक रोकूंगी यहाँ पे, क्या देर तक रोका नहीं जा सकता। ऐसी बातें सुन करके वैद्य ने दवाई ले ली वापस। मुक्त में जाने का नहीं, वैद्य जी महाराज दवाई को दे के जाओ। कितना अंतर है। आज कल के वैद्य बोलते हैं सब कुछ खाओ एसी में सो, लेकिन दवा भी खाते रहो। आज कल के वैद्य बोलते हैं ये दवा लेके जाओ, फर्स्ट क्लास एसी में सो जाना, हवा लगा के सोना, खाट से रहना, जो मर्जी खाना, दवा खाना, ठीक न होने पर दोबारा आना। तब वाले वैद्य बोलते थे हवा लगेगी तो और बीमारी बिगड़ जाएगी, ये मेरा दवाई बिल्कुल काम करने वाला है, अगर इसने असर नहीं किया तो काम बिगड़ जाएगा, दवाई छीनने लगे। तब के वैद्य दवाई छीनते थे, परहेज बताते थे, अब के वैद्य बताते हैं रोज मेरे पास आना, रोज दवा खाना, परहेज नहीं करना। बहुत फर्क है। आजकल कहाँ परहेज बताया जाता है, लोग बड़े परेशान हैं, लोग बड़े बीमार हैं, इसलिए बीमार हैं, परहेज का कोई नामो निशान नहीं है। कुछ भी खाए जाओ और कैप्सूल ले जाओ, दवाई खाए जाओ। इस करके हमारे बाबा रामदेव जी छा गए, लोगों को परहेज कराने लग गए, इलाज कराने लग गए, प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा बड़े लोग ठीक हो रहे हैं, लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है परहेज भी बहुत आवश्यक है। आप लोग सुबह सुबह यहाँ पे आओ वेद सुनने के लिए। मैं आपको बताऊं, मैंने 2 जगह ऐसा देखा जहाँ सुबह कथा होती है। एक तो आपके यहाँ पे जयपुर पे, एक मंगल धाम में कालीमपोंग में। मैंने 3 साल पहले वहीं पे कथा की थी। मुझे श्री मोहन के दादी ने कहा एक साल आप यहाँ बीतक करें, तो मैं कालीमपोंग बीतक करने गया। सुबह सुबह 7:30 से लेकर के 8 तक श्रीमद वाणी कथा होती है वहाँ पे, और 8 बजे पुनर्विधि प्रारंभ होने के बाद 9:30 पौने 10 तक बीतक कथा होती है। और सुबह सुबह श्रीमद वाणी की चर्चा, फिर बीतक चर्चा, दोनों वहां पे चलती है। बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी, आपके यहाँ पे श्रीमुख वाणी की चर्चा तो नहीं होती, लेकिन सुबह सुबह के समय यहाँ पे बीतक चर्चा होती है। सुबह हमारा मन निर्मल होता है, विचार निर्मल होते हैं, भावना निर्मल होती है। बहुत अच्छा है सुबह बीतक सुनना, बहुत ही अच्छा है, बहुत लाभदायक है। और 1 महीने में तो आप इसको ये समझ लो ये बीतक कथा नहीं, ये आपको औषधि दिलाई जा रही है कान के माध्यम से। लेकिन बीतक कथा श्रवण करने के लिए जब आप यहाँ पे आओ, एक नियम आप पालन करना। तो मेरी ओर से रिक्वेस्ट है, आपको प्रार्थना है, बिना चाय भी पिए बगैर आना, चाय भी नहीं पीना। आप ये सोच लो 1 महीने के लिए हमने चाय छोड़ रखी है। बीतक कथा पूरी होने के बाद, बीतक कथा पूरी हो जाएगी, अर्जी बोली जाएगी, प्रसाद लेने के बाद ही चाय पिएंगे। देखना 1 महीने में कुछ न कुछ आपकी बीमारी में तो फर्क पड़ेगा ही। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की, क्योंकि डॉक्टर भी